ओके, सो टू टू समराइज व्हाट जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. ओके, आई थिंक वी लिटिल बिट डिस्कस लाइक व्हाट इज CRUD. ये CRUD बहुत जगह डेवलप में यूज होता है. लाइक कि CRUD क्या होता है? डेट रीड अपडेट, चार ऑपरेशन होते हैं. मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ द ऑपरेशन यू कैन पुट इन दीज फोर कैटेगरीज, है ना. ये चार कैटेगरी से आप मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन ऐड कर सकते हो. ओके, दैट डे उस दिन हमने देखा था कि भाई कौन कौन से ऑपरेशंस किस कैटेगरी में आते हैं. ओके, वी टॉक्ड अबाउट एडिटर्स, PS कोड मोस्टली, एंड नैनो एज वेल, राइट. सॉरी, विम एंड नैनो. नैनो में मैं थोड़ा सा अटक गया था. आई मीन आई हैव शेयर्ड अ वीडियो इन द ग्रुप. अगर आप वो जाके देखोगे, सो यू विल गेट अ मच मोर क्लियरिटी कि नैनो कैसे काम करता है. ओके, I'll I'll okay. So for the beginners, I will prefer you go with Nano. Okay, जब आपको थोड़ा होल्ड आ जाए लिनक्स पे, या फिर आप नाउ यू गेट स्मार्टर विथ लिनक्स, तो आप जाके विम ट्राई कर सकते हो. फॉर द बिगिनियर, आई आई एक्चुअली प्रेस्ड टू गो फॉर विम. Okay, I step back, go for Nano after watching this video. Like I think Nano is much better for you at the moment. तो आप नैनो ट्राई करो एक बार. ओके, आई थिंक महिपाल जी को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हमने आप उस लास्ट क्लास में नहीं थे. सो व्हाट वी डिस्कस इज, लेट मी किलर कोड. सबने ट्राई किया किलर कोड? लाइक एनीवन हु इज नॉट ऑन किलर कोड? Yes, I did not try. I have test VM. यू हैव. सो जिसके पास ऑलरेडी एक VM है और या फिर एक मशीन है जिसपे वो कमांड चला सकते हैं, उनको यहाँ जाने की जरूरत नहीं है. बट अगर आपके पास में सेटअप नहीं है, या फिर आपके पास विंडोज मशीन है जहाँ पे आप WSL नहीं चला सकते, तो आप ये किलर कोडा प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं, है ना. बहुत और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आपको लिनक्स का शेल मिल जाएगा. ओके, इफ नॉट, दिस इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट, है ना. पता नहीं आज क्यों नहीं दे रहा ये. लेट्स सी. लेट मी रीस्टार्ट. रीस्टार्ट करता हूँ उसको. तो ये स्क्रीन स्क्रीन की वजह से ऐसा होता है. मैं इस छोटी स्लिप. ओके, किलर कोडा नहीं है तो हमारे पास एक और है. किलर कोडा ज्यादा बेटर है. अगर हमें किलर कोडा नहीं मिलता है तो मेरे पास एक और मशीन है that I can use for this. किलर कोडा आया क्या? नहीं आया. ओके फाइन, ये नहीं आ रहा. तो मैं क्या करता हूँ, एक मशीन लेता हूँ जहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक्सेस है. मैं गया यहाँ पे मेरी मशीन में. आप AWS अकाउंट में भी, जब हम AWS पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कैसे मशीन बनाते हैं. ओके, फॉर द टाइम बिंग मैं इसी मशीन का कंसोल ले लूंगा. यहाँ पे यूजर मुझे पता नहीं है तो एक्चुअली यूज दिस. ठीक है, कॉपी. ये रहा. ओके, बहुत ही अच्छा.
हूँ, इसमें चाहता हूँ मुझे यहाँ से कुछ मिलता होगा। लाइक किलर को डाइज डाउन। फाइन। तो मैं क्या करता हूँ, एक और है डॉकर प्ले ग्राउंड। डॉकर प्ले डॉक। तो यहाँ जाके भी आप मशीन ले सकते हो। आई नीड टू लॉग इन विथ सम गूगल अकाउंट। प्ले विथ labs, प्ले लॉग इन डॉकर स्टार्ट। ये मुझे एक मशीन दे देगा बीच में। यहाँ पे मशीन 2 घंटे के लिए मिलती है। तो आई कैन ऐड न्यू इंस्टेंस और यूज इट। ओके परफेक्ट। ये मेरे पास मशीन है and I can just make it bit bigger. ओके परफेक्ट। तो हमने नैनो देखा था। नैनो ओके, नैनो नहीं है, ठीक। परफेक्ट है। तो ये एनवायरनमेंट एकदम सही है जहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं जो आज कमांड हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नैनो नहीं है, यहाँ पे विम है, ठीक है। नैनो हर जगह इंस्टॉल नहीं होगा, तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। आज हम देखेंगे कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। मैं यहाँ से एग्जिट मारता हूँ, ठीक है। अब ओके, लेट्स ट्राई टू सी कि हाउ हाउ डज द इंस्टॉलेशन वर्क, है ना। इंस्टॉलेशन वर्क इन लिनक्स, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि लिनक्स के अलग अलग डिस्ट्रोज है, डिस्ट्रीब्यूशंस है, राइट। जैसे मैं अगर जाऊंगा, 3 टाइप के मेजर डिस्ट्रीब्यूशंस है। एक है अपना डेबियन, राइट, जिसमें उबंटू भी आ जाता है आपका। उबंटू इज अ फ्लेवर ऑफ डेबियन, ठीक है। देन देर आर रेड हैट स्ट्रीम्स, ठीक है। अ, और तीसरा है, यू हैव सूसे टाइप ऑफ, या फिर आल्मा लिनक्स, ठीक है। और देर आर अदर लिनक्स, टाइनी लिनक्स, ठीक है। दीज आर मोर स्पेसिफिक, इनके अलग ही पैकेज इंस्टॉलर्स है, ठीक है। तो हर सिस्टम पे जो पैकेज मैनेजर है, ठीक है। इफ आई आस्क यू कि विंडोज का पैकेज मैनेजर है कोई? विंडोज पे कैसे इंस्टॉल करते हो आप? अगर अगर मैं बोलूँ आपको कि विंडोज पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ठीक है, हाउ डज इट वर्क? कोई बता सकता है मुझे? लाइक फ्रॉम देयर आई कैन टेक इट फॉरवर्ड। हाउ विंडोज सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वर्क्स, कैसे कैसे काम करता है विंडोज? अगर मैं विंडोज पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो? किसी भी बेसिकली अपन उसकी फाइल डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद अपना सिस्टम रीसेट होगा, रीस्टार्ट होगा, और उसकी अपना सी ड्राइव में जो भी फाइल्स और फोल्डर्स नेसेसरी होंगे वहाँ पे इंस्टॉल होंगे। करेक्ट, है ना। तो ये चीजें होती है, आप EXE डाउनलोड करते हो, है ना। डाउनलोड करने के लिए क्या करते हो? ब्राउजर यूज करते हो, राइट। yes, करेक्ट। और डबल क्लिक करते हो तो आपके पास में UI होता है, ठीक है। फ्रॉम UI फाइंड द EXE इन डाउनलोड्स एंड क्लिक, ठीक है। सी ड्राइव में तो खैर हो जाता ही है, ठीक है। जब आप डबल क्लिक करते हो तो फिर वो प्रॉम्प्ट्स पूछता है ना, राइट। अगर मैं देखूंगा, अगर मैं बोलूंगा इट इंस्टॉलर आस्क फॉर वेरियस, ठीक है। बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं आपको जब इंस्टॉलर यूज करते हो ना, कि भाई आपको ये करना है कि नहीं, आपको वो करना है कि नहीं, मैं ये बनाऊंगा, आपको ये चाहिए कि नहीं, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहिए कि नहीं, ठीक है। वो कुछ कुछ सॉफ्टवेयर तो ऐसे थे जब इंस्टॉल करते तो आपको साइड में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं,
जैसे एंटीवायरस इंस्टॉल कर दिया, मालवेयर इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, ट्रोजन इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। डिपेंड्स, लाइक आप कहाँ से डाउनलोड कर रहे हो ना, आप टोरेंट से डाउनलोड कर दिया तो उसके साथ में मालवेयर वगैरह सब इंस्टॉल हो जाता है। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन कि आप EXE कहाँ से डाउनलोड कर रहे हो, कैसे डाउनलोड कर रहे हो, चला कैसे, ठीक है। तो विंडोज में ये प्रोसेस है, ठीक है। अगर आपको मैं बोल दूं कि ये चीजें विंडोज पे इंस्टॉल करो, ठीक है, आपको पता है कि मुझे कुछ किसी लिंक पे जाना पड़ेगा, वहां से वो कुछ EXE या कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे डबल क्लिक करना पड़ेगा और वो चला के आई कैन यूज इट। फिर आप जब चला दोगे, ठीक है, मतलब आपका सब इंस्टॉलेशन हो जाएगा, तो आप उसको यूज कैसे करोगे? इज देयर अ स्टैंडर्ड वेज टू यूज इट इन विंडोज, कि उसको यूज कैसे करोगे? आपको कैसे पता है कि वो सॉफ्टवेयर कैसे कहाँ जाएगा, कहाँ से यूज करो? तो डिपेंड उसके आइकन आइकन से, और सेटिंग्स में जाके अपन चेक करेंगे एप्स के अंदर की डाउनलोड एप्स, हुआ है। जो विंडोज का विन की है जो है ना, विन की प्रेस करके एंड सर्च फॉर द सॉफ्टवेयर, राइट, ठीक है। जैसे आपने कुछ सिंपली एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, और वो क्या करता है, नया आइकन्स बनाता है और नया लिंक बनाता है, फिर आप विंडोज विंडोज बटन कर दो तो वहां पे दिखता है आपको कि इतने सारे इंस्टॉल किया, ठीक है, ठीक है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। अगर मैं मैक पे जाऊं, ठीक है, मैक पे भी सिमिलर प्रोसेस है। यू डाउनलोड द EXE एंड डबल क्लिक इट, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद में क्या होता है, ड्रैग टू एप्स, है ना, और फिर वो क्या करता है, आपका अनजिप प्रोसेस स्टार्ट होता है, अनजिप द सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक्चुअली जो मैक पे सॉफ्टवेयर है या विंडोज पे सॉफ्टवेयर है, जो EXE है वो एक्चुअली एक रैपर सॉफ्टवेयर होता है ना। एक्चुअल में क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है एक्चुअल में एक रैपर होता है। रैपर के अंदर आपका सारी फाइल्स होती है, ठीक है। तो फाइल्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये ऊपर का जो रैपर है, इस ये है आपका इंस्टॉलर, है ना। आपने अगर किसी इंस्टॉलर पे काम किया होगा ना, तो इंस्टॉलर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको पता है कि जो इसके अंदर जो जिप है या फिर जिप के अंदर जो फाइल्स है उसको कहाँ कहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो इसकी भी कोडिंग होती है, इंस्टॉलर की भी कोडिंग होती है। जब इंस्टॉलर आप चलाते हो तो इंस्टॉलर को पता है कि मुझे ये फाइल को अनजिप करना है, इस फाइल के अंदर 5 फोल्डर है, इस फोल्डर को प्रोग्राम 86 पे डालना है, इस फोल्डर को मुझे डेस्कटॉप पे डालना है, इस फाइल को मुझे टेम्परेरी में डालना है और उसको यूज करके कुछ कुछ डाउनलोड करना है, फलाना दिन का जो भी है, ठीक है। ये सब चीजें वो करता है, ठीक है। तो इंस्टॉलर एक सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉलर के अंदर एक दूसरा सॉफ्टवेयर रहता है जो आप इंस्टॉल करने जा रहे हो, ठीक है। और ये प्रोसेस लगभग हर सॉफ्टवेयर फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये जो अंदर का जिप है, ठीक है, दैट गोज इनटू ये जो आपके जो फोल्डर्स है C ड्राइव के अंदर या फिर डेस्कटॉप के अंदर आइकन बन रहा है, ठीक है। और जो सर्विस बनती है ना, सर्विस एक विंडोज की सर्विस बनती है, ठीक है, वो चलती है, वो बैकग्राउंड में चलती रहती है, ठीक है। तो वो भी इस सॉफ्टवेयर फाइल्स के जिप के अंदर रहती है, ठीक है। तो सिंपली इस इंस्टॉलर का काम है इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर फाइल्स है उसको उसकी रेस्पेक्टिव जगह पे डाल के रखना, ठीक है। मैक पे भी यही होता है, एक इंस्टॉलर DMG टाइप का डाउनलोड होता है, ठीक है। आप डबल क्लिक करते हो और DMG फिर बोलता है कि मुझे एप्लीकेशन डाल दो। जब एप्लीकेशन में ड्रैग करते हो, ठीक है, वो क्या करता है, उसके अंदर की जो फाइल्स है वो अनजिप करता है, ठीक है। और उसके अंदर जो फोल्डर्स है, फाइल्स है, उसको रेस्पेक्टिव लोकेशन में डाल देता है, ठीक है। एंड देन यू विल गेट समथिंग लाइक कि वो आपको एप्लीकेशन में अ लिंक टू ऐप विल बी इन एप्स, है ना, जो फाइंडर में या फिर एप्स में होता है, ठीक, वो वहां पे आपको मिलता है। सेम प्रोसेस लिनक्स में भी होता है, ठीक है। बट बिकॉज यू डोंट हैव UI, ठीक है, आपके पास ब्राउजर नहीं ना, आपके पास में विंडो लिनक्स में ब्राउजर नहीं, ठीक है। आपके पास डबल क्लिक करने का तरीका नहीं है, ठीक है। आप आपके पास माउस थोड़ी है, आप जाके किसी को डबल क्लिक थोड़ी कर पाओगे, आप सिर्फ टाइप कर पाओगे, कीबोर्ड यूज कर पाओगे, ठीक है। माउस तो आप इस वजह से यूज कर पा रहे हो क्योंकि आप लिनक्स को एक्सेस करने के लिए एक UI बेस्ड सिस्टम यूज कर रहे हो ना। आप अगर एक सर्वर पे जाओगे, ठीक है, जहाँ पे सर्वर पे जाओगे जहाँ पे आपके पास सिर्फ कीबोर्ड है, ठीक है, तो वहां पे आपका माउस काम नहीं करेगा, एवरीथिंग इज डन फ्रॉम कीबोर्ड, ठीक है। तो डबल क्लिक का तो सवाल ही नहीं उठता जब आप वहां पे जाओगे, ठीक है। और बाकी ये सारी चीजें जो है ये लिनक्स में होती है, ठीक है। ये बस ये पहली दो चीजें है ना,
वो थोड़ी डिफरेंटली होती है, ठीक है। अब विंडोज के अंदर जो पैकेज मैनेजर है, अभी तक हमने यहाँ पे पैकेज मैनेजर यूज नहीं किया। किसी ने पैकेज मैनेजर यूज किया है यहाँ पे? यहाँ पे अभी तक पैकेज मैनेजर यूज नहीं किया ना? एनीवन यूज्ड अ पैकेज मैनेजर ऑन विंडोज, और इफ एनीवन नोज पैकेज मैनेजर फॉर विंडोज और मैक? किसी को पता है कि आप कमांड लाइन से सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हो विंडोज पे और मैक पे विदाउट डाउनलोडिंग? किसी ने चौको सुना है? चौको, चॉकोलेटी, चॉकोलेटी, किसी ने सुना है इसको, चॉकलेटी के बारे में? इट्स अ वेरी फेमस, इट्स नॉट चॉकलेट तो इट्स अ सॉफ्टवेयर, अ पैकेज मैनेजर फॉर विंडोज, है ना? किसी ने विनगेट सुना है? विनगेट, विनगेट नहीं सुना? ओके, फाइन। मैक पे जो लोग काम कर रहे हैं, ओके, ब्रू सुना है? ब्रू, होम ब्रू, Yes. होम ब्रू सुना है? Yes. करेक्ट। ये होम ब्रू क्या है? होम ब्रू से आप कैसे इंस्टॉल करते हो? आप होम ब्रू कैसे? तो ब्रू इंस्टॉल नैनो, राइट? अगर आप मान लो कि कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है ना, एक्स वाई जेड, तो आप ऐसे ही करोगे, करेक्ट? अगर आपको पाइथन चाहिए, ठीक है, सो ब्रू इंस्टॉल पाइथन, करेक्ट? इसी तरह से करते हैं, राइट? ये जो होम ब्रू है, दिस इज पैकेज मैनेजर फॉर मैक, फॉर मैक। आपको कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं है। होम ब्रू नोज के आपका सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ ढूंढना है, ठीक है? तो ये सारे जो जो पैकेजेस है, ये कहाँ पे रहते हैं? ऑफ कोर्स इंटरनेट में पड़े हैं, राइट? कहीं पे किसी लोकेशन में पड़ेंगे, किसी सर्वर में होंगे। तो वहां से ये उसको पता है कि इसको कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है और चलाना कैसे, है ना? अभी आपका जो मैक है, इट कैन बी ऑफ एनी प्लेटफॉर्म, इंटेल वाला हो सकता है, एप्पल सिलिकॉन का हो सकता है, राइट? इंटेल वाला जो होता है वो x86 होता है, राइट? x86 ठीक है। आपका अगर M1 है या M2 है या M3 है, दे आर ARM 64, है ना? दे आर लाइक एप्पल सिलिकॉन। सो उनके लिए आप जब यहाँ जैसे EXE डाउन, नॉट EXE, DMG, जब आप DMG डाउनलोड करते हो तो आपको अपने प्रोसेसर के हिसाब से, ठीक है, आपको अपना पैकेज डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है? आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपको कौन सा पैकेज डाउनलोड करना है बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर, राइट? सेम सेम फॉर ईयर, राइट? अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये कमांड करते हो ना, कमांड चलाते हो, तो इसको ऑटोमेटिकली पता है कि आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या है, और उसके हिसाब से वो पैकेज डाउनलोड करता है और एग्जीक्यूट करता है, राइट? सो सेम गोज फॉर चॉकलेटी, ठीक है? अगर किसी ने चॉकलेटी के बारे में नहीं सुना है, तो चॉकोलेटी इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजर, अ पैकेज मैनेजर फॉर विंडोज, ओके? और कैसे कैसे काम करता है ये? सिंपल, I'll go do, okay, it's fine, आप फ्री में भी यूज कर सकते हो, दिस इज नॉट जस्ट कम्युनिटी थिंग, ओके? फाइंड पैकेजेस, तो आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारे पैकेज यहाँ पे लिस्टेड है, जो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो विंडोज का, ठीक है? आपको अगर एक्रोबेट रीडर इंस्टॉल करना है तो आपको क्या चलाना है? चौको इंस्टॉल एडोब रीडर, ठीक है? अगर आपको क्रोम इंस्टॉल करना है तो चौको इंस्टॉल गूगल क्रोम, ठीक है? तो ये करने के बाद आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके वो करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कमांड चलाओ और आपका सब कुछ इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है? चौको इंस्टॉल फायरफॉक्स, ठीक? अब जैसे यहाँ पे पैकेज मैनेजर है, सेम विंडोज में भी, लिनक्स में भी पैकेज मैनेजर है, ठीक है? बिकॉज लिनक्स इज जस्ट अ कर्नल, ठीक है? तो उसका पैकेज मैनेजर कौन सा होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो डेबियन का जो पैकेज मैनेजर है, विच इज APT, ठीक है? और एप्टीट्यूड, ठीक है? रेडिट का जो है, दैट इज DNF, ठीक है? DNF, एंड पुराने, लाइक इन ओल्डर वर्जन इट इज यम, okay?
and for SUSE and Alma, something I don't know, like I don't remember them. So okay, I remember these two क्योंकि ये दो बहुत ही famous distributions है. So APT and DNF are the package manager on Debian and Red Hat respectively. ठीक है. अब कैसे इंस्टॉल करते हैं, अगर ठीक है, अभी हम जाते हैं जो डॉकर प्लेग्राउंड पे. यहाँ पे मुझे नैनो नहीं मिला, राइट? नैनो नहीं है, ठीक है. तो मैंने नैनो चलाया, मुझे कमांड नहीं मिला. एक्चुअल में कमांड क्या है? इसे सॉफ्टवेयर है, इसे प्रोग्राम, राइट? आपका जो सॉफ्टवेयर चलता है, ठीक है, आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो एट द एंड क्या चलता है? एक कमांड ही चल रहा होता है बैकग्राउंड में, ठीक है. जो भी आप शॉर्टकट बनता है उसको राइट क्लिक करोगे ना, तो उसको देखोगे आप इसकी प्रॉपर्टी में जाके, तो वो एक कमांड चला रहा है, ठीक है. तो शॉर्टकट एक्चुअल में बैकग्राउंड में एक कमांड चला रहा है, जो फिर आपके सारे सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करता है, बूट करता है, ठीक है. सेम ईयर नैनो कमांड इंस्टॉल करने के लिए आपको नैनो इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है. अभी हु एम आई करके देखोगे तो ये बताएगा कि मैं रूट यूजर हूँ, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे एक नया यूजर बनाता, ठीक है, एड यूजर डमी, ओके, डमी, ओके. तो मैं सूडो मैं लॉगिन करता हूँ, SU-L डमी. डमी से लॉगिन हूँ, एम आई करके देखूंगा तो मैं यहाँ पे डमी यूजर हूँ, ठीक है. मैंने क्लियर मारा, ठीक है. अब मैं यहाँ पे जैसे करता हूँ, ये कौन सा पैकेज मैनेजर है मुझे अभी पता नहीं है कि ये कौन सा लिनक्स है ना. आप लिनक्स का सेल देख के बता नहीं सकते कि कौन सा लिनक्स वर्जन है, ठीक है. तो उसके लिए होता है एक ईटीसी फाइल होती है, ईटीसी ओएस रिलीज, ठीक है. सॉरी, ईटीसी ओएस रिलीज. तो ये बताती है कि आपका जो लिनक्स है, वो उसका वो कौन से टाइप का है, ठीक है. यहाँ पे आप देखोगे ये जो लिनक्स है वो है अल्पाइन लिनक्स, ठीक है. अगर मैं कहीं और लॉगिन कर पाता, ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ लॉगिन करता हूँ, ठीक है, अगर यही मैं कैट करके ईटीसी रिलीज ओएस रिलीज करूँ, ठीक है, तो मुझे मिलेगा उबंटू, ठीक है, विच इज अ डेबियन पैकेज, डेबियन सिस्टम है, इसे इसे डेबियन बेस्ड लिनक्स, ठीक है. डेबियन बेस्ड लिनक्स है, ठीक है, जैसा लिनक्स. तो हर या इस कमांड से मुझे पता चलता है कि मेरे पास लिनक्स कौन सा है, ठीक है. तो मैं इसको कॉपी करता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस, यहाँ डालता हूँ, ठीक है. सो यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू नो डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल्स, ठीक है, और ये कमांड आपका, ठीक है, ठीक है. अब मुझे डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, ठीक है. इसने बोला कि ये अल्पाइन लिनक्स है, ठीक है. और अल्पाइन लिनक्स में पैकेज मैनेजर कौन सा होता है? आई कैन जस्ट गूगल पैकेज मैनेजर ऑन अल्पाइन लिनक्स, तो मुझे वर्किंग विथ अल्पाइन लिनक्स आएगा. यहाँ पे डॉक्यूमेंट मिल जाएगा आपको, उस डिस्ट्रीब्यूशन का डॉक्यूमेंट मिला, और ये बता रहा है कि पैकेज मैनेजर का नाम है एपीके, ठीक है. तो एपीके का यूज करके मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता हूँ इस वाले होस्ट पे, ठीक है. तो मैं यहाँ गया और मैंने लिखा एपीके और एंटर मारा, ठीक है. जैसे ही मैंने एंटर मारा, इसने बताया कि भाई एपीके के साथ में आपको कुछ ऑप्शन देने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ कमांड देने पड़ेंगे, ठीक है. वो कमांड क्या है? पैकेज इंस्टॉलेशन एंड रिमूवल. ऐड करके पैकेज होता है और डिलीट करके रिमूव होता है, ठीक है. अपडेट करके अपडेट होता है, अपग्रेड करके वर्जन अपडेट होता है, वर्जन अपग्रेड होता है, रेपोजिटरी अपग्रेड होती है, ठीक है. कैशे, अगर आपको लोकल कैशे अपडेट करनी है तो लोकल कैशे कैशे कमांड यूज करें. फॉर सिंप्लिसिटी हम एक पैकेज मैनेजर को यूज करके एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं, ठीक है. तो मैं कर रहा हूँ एपीके, और ऐड करने के लिए कमांड है ऐड, ठीक है, और मैं करूंगा नैनो, ठीक है. अभी बोल रहा है परमिशन डिनाइड, ठीक है. परमिशन डिनाइड क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैं यूजर हूँ डमी, और कोई भी यूजर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकता, ठीक है. सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की परमिशन है सिर्फ रूट यूजर को, ठीक है. तो मैं जाता हूँ रूट यूजर के पास में, ठीक है, एग्जिट मारता हूँ डमी यूजर से, ठीक है, और इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ. अब एपीके ऐड
नैनो। ठीक है, मैंने किया, इसने कहीं से कुछ इंस्टॉलिंग नैनो किया। यहाँ पे देखो ये करा है इंस्टॉलिंग नैनो और एग्जीक्यूटिंग बिजी बॉक्स, और ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब मैं नैनो करूंगा तो आई विल गेट नैनो। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ तक किसी को डाउट है हमने कैसे पैकेज इंस्टॉल किया नैनो करके? परफेक्ट। ओके, सेम चीज मैं उबुंटू पे करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, ये मेरा उबुंटू है, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ और इसको करता हूँ नैनो। ठीक है, मेरे पास नैनो है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एक्स करके एग्जिट मारता हूँ, क्लियर करता हूँ। ठीक है? ऐसा सॉफ्टवेयर दिखता हूँ जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल सी करता हूँ। ठीक है, क्लियर। ऐसा कोई कमांड जो यहाँ पे नहीं होगा, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे जावा है कि नहीं। जावा नहीं है, ठीक है, करेक्ट। तो मैंने जैसे ही जावा यहाँ पे टाइप किया, ठीक है, इसके पास जावा नहीं है। ये बोल रहा है जावा इंस्टॉल नहीं है, और जावा इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड आप चला सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो पैकेज मैनेजर है, ठीक है, अगर उस पैकेज पैकेज मैनेजर को पता चलता है कि आपने कोई कमांड चलाया और वो बता रहा है कि वो इंस्टॉल नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली कुछ सजेशन दे रहा है। ठीक है, यही चीज अगर मैं यहाँ पे चलाऊँ, है ना, इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है, मैं कहूँ जावा, ठीक है, तो इसने वो सजेशन नहीं दिए। ठीक है, तो हर पैकेज मैनेजर की कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कुछ फंक्शंस होते हैं और कुछ फीचर होते हैं, तो वो फीचर आपको या तो इंस्टॉल करने पड़ते हैं या फिर वो उस पैकेज मैनेजर के साथ में आते हैं। यहाँ पे एपीके के साथ में ऑलरेडी आ रखे हैं। तो मैं अब कुछ, जैसे मैं जेआरई इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो यहाँ पे एपीटी इंस्टॉल, और मैं जो सबसे छोटा वाला कमांड जो मुझे ज्यादा टाइम ना लगे इंस्टॉल करने में, तो मैं कर दूंगा इंस्टॉल जेआरई। मैं मारूंगा एंटर। ये कुछ कुछ काम कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि मुझे 185 डिस्क, मतलब 45 GB का कुछ डाउनलोड करना है, एंड इट विल कंज्यूम समथिंग समथिंग। ठीक है, और वो कौन कौन सी चीजें इंस्टॉल करेगा, तो वो आपको इसके आउटपुट पे दिख रहा है। ठीक है, ओके, तो मैं करूंगा यस। ठीक है, ये मेरे से पूछ रहा है कि आपको इंस्टॉल करना है कि नहीं करना। देन आई गो फॉर इंस्टॉलेशन, ये सब चीजें इंस्टॉल कर रहा है। ओके, सेम थिंग हैपन्स। ओके, जब आप अपने सिस्टम विंडोज पे या फिर मैक पे चलाते हो, तो बैकग्राउंड में यही चीज हो रही थी। ठीक है, बट आपसे वो हिडन होती है क्योंकि आप एक पैकेज मैनेजर या एक इंस्टॉलर यूज कर रहे हो। ठीक है, अभी कुछ कुछ इश्यू दिख रहे हैं क्योंकि इसको पता नहीं है कि कौन सी चीजें कहाँ से डाउनलोड होगी। तो इसको फिक्स करने के लिए होता है एपीटे अपडेट। ठीक है, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि मैं इसको रेगुलरली यूज करता हूँ। तो एपीटी अपडेट क्या करता है, ये बोल रहा है कि कुछ आर्काइव से कुछ कुछ सर्वर्स है जहाँ से वो डेटा फेच नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उसको लोकल पे अपडेट करने के लिए क्या होता है, एपीटी अपडेट। तो मैं एपीटी अपडेट मारूंगा, तो वो क्या करेगा, जो भी डाउनलोड सर्वर्स है, ये सारे डाउनलोड सर्वर है, जैसे जैसे टॉरेंट पे डाउनलोड सर्वर्स होते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी विंडो इसके डाउनलोड सर्वर्स होते हैं। फाइन, ठीक है, मैं करता हूँ इंस्टॉल शेयरी। ओके, डजंट वर्क, कुछ इशू है चाहिए, इट हैज सम इशू। ठीक है, लेट मी ट्राई वन मोर टाइम, अगर नहीं होगा तो इस मशीन पे कुछ इशू है। परफेक्ट, कुछ और इशू है मशीन पे। ओके, आई एम गोइंग टू इग्नोर दिस मशीन, जस्ट बैक टू दिस मशीन। ओके, तो मैंने यहाँ पे जावा नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एपीके, क्योंकि यहाँ पे एपीके ही है, क्योंकि ये अल्पाइन पैकेज में है, अल्पाइन ओएस है। तो एपीके ऐड जावा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये बोल रहा है जावा नहीं मिला मुझे। ठीक है, बोला अनेबल टू सेलेक्ट अ पैकेज जावा, नो सच पैकेज। अब मुझे जावा इंस्टॉल करना है, तो मैं कैसे इंस्टॉल करूंगा? ठीक है, मुझे सर्च करना पड़ेगा कि जावा कौन सा पैकेज, जावा कमांड कौन बता रहा है। ठीक है, तो एक पैकेज मैनेजर से, बनाए लाइन, पैकेज मैनेजर में ऐड इंस्टॉल
तो हम एपीके यूज कर रहे हैं, तो एपीके में ऐड करके है और पैकेज और यू एपीके रिमूव, ठीक है, भेज दें, ठीक? ये हम देख रहे हैं, ये जो है ये है आपका अल्पाइन लिनक्स, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, Shit, ठीक है। और ये है आपका एपीटी, ठीक है, एपीटी विच इज मोस्टली ऑन उबुंटू, जो उबुंटू पे आपको मिलेगा, ठीक है। उसको इंस्टॉल करने का तरीका है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका है एपीटी इंस्टॉल, ठीक है, और पैकेज नेम, ठीक है। आपको पैकेज नेम याद नहीं रखना है, ठीक है। आप अगर गूगल भी करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर गूगल करूँ ना, मुझे इंस्टॉल जावा एपीके, ठीक है, तो अल्पाइन, सॉरी अल्पाइन लिनक्स है ना, अल्पाइन लिनक्स, ठीक है। तो आपको अल्पाइन लिनक्स हिस्टोरिकल ओरेकल जावा कोई भी स्टैक ओवरफ्लो उठा लो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपको कुछ कमांड दे देगा जिससे आप इंस्टॉल कर पाओगे, ठीक है। मैं एपीके ऐड ओपन जेडीके ये देखो यहाँ पे, ठीक है। और कुछ कुछ आगे भी है, आप अगर पूरा भी कॉपी करोगे तो भी चल जाएगा, नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पेस्ट मार देता हूँ, ठीक है। अभी इंस्टॉल हो रहा है। और जावा इसने क्या करा, एग्जीक्यूटिव बिजी बॉक्स, ये खैर अलग है, बट मेन आपका है कि आपका जावा इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इसलिए ओपन जेडीके के साथ साथ में ये डिपेंडेंसी थी वो भी इंस्टॉल कर दी, ठीक है। ये जो है ये रेपोजिटरी का यूआरएल है, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूँ, इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस, ये देखो आपके बहुत सारे पैकेजेस। और पैकेजेस कैसे डिवाइडेड है आपके सिस्टम के आर्किटेक्चर के हिसाब से। अगर आप x86 पे चलाओगे तो ये वाले पैकेजेस इंस्टॉल होंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एपीके डॉट एपीके पैकेजेस सेम होते हैं, विंडोज के अंदर सेम होते हैं, मैक के अंदर उनके पास में भी 100 डाउनलोड सर्वर्स रहते हैं। क्योंकि लिनक्स ओपन सोर्स है इसलिए आपको ये सारी चीजें इजीली मिल जाएगी। मैक के लिए आपको इजीली नहीं मिलेगी क्योंकि वो क्लोज सोर्स है, उसके खुद के सॉफ्टवेयर उनके खुद के सर्वर पे रहेंगे और आपको लॉगिन का परमिशन नहीं मिलेगा, वो आप सिर्फ मैक से ही इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। या मैक से या विंडोज, विंडोज के भी क्लोज सोर्स रहते हैं तो वो आप डायरेक्टली डाउनलोड नहीं कर सकते, ठीक है। परफेक्ट। तो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया, ये इंस्टॉल हो गया, बट इसके लिए मुझे गूगल पे सर्च मारना पड़ा, ठीक है। अगर मेरे पास में गूगल नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये काली पीली स्क्रीन है, ठीक है, तो मैं कैसे सर्च मारूंगा। सो दैट कम्स एज, ठीक है, या तो एपीके इंस्टॉल है और एपीटी, एपीटी पैकेज नहीं, ठीक है। अभी हम अल्पाइन के फन की मशीन है हमारे पास, तो लेट्स गो विद अल्पाइन ओनली, तो एपीके। और अभी हमें देखना है कि कोई पैकेज सर्च कैसे करते हैं, सर्च पैकेज। तो जब हम पैकेज सर्च कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन वी आर सर्चिंग पैकेज, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, एक कमांड को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। मैं जैसे एचटॉप है, ठीक है, मुझे एचटॉप चाहिए, एचटॉप कमांड नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, एक ऐसा पैकेज जिसको मैं इंस्टॉल करूंगा और मुझे एचटॉप कमांड मिल जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये जो एचटॉप कमांड है उसी नाम से आपका पैकेज भी हो, ठीक है। अगर मैं लेट्स ट्राई टू इंस्टॉल इट, ठीक है, एपीके ऐड एचटॉप, ठीक है, इससे इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। इट वॉज अ बैड एग्जाम्पल। मैं करता हूँ दूसरा, जो मैं 100% श्योर हूँ कि इसके पास नहीं होगा, पिंग, पिंग तो है, टेलनेट नहीं है, ठीक है। अभी टेलनेट नहीं है, सॉरी नेट स्टेट, लेट्स ट्राई नेट स्टेट, है ना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, नेट स्टेट भी है इसके पास,
टेलनेट, APK ऐड टेलनेट। तो मेरी किस्मत अच्छी हुई तो नहीं मिला, नहीं मिला, ठीक है। इसको टेलनेट नहीं मिला। टेलनेट बहुत ही बेसिक कमांड है, और इसके लिए हमें देखना है कि इसका पैकेज का नाम क्या है जिससे मुझे टेलनेट मिले, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, APK और करूंगा -L, और मैं देखूंगा कि सर्च करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो आप देखोगे क्वेरिंग पैकेज इंफॉर्मेशन, info give details information about package or repository, list package matching up pattern और अदर क्राइटेरिया, ठीक है। पॉलिसी सर्च, ठीक है। तो मैं सर्च करने जा रहा हूँ फॉर टेलनेट, ठीक है। तो APK सर्च टेलनेट, ठीक है। मैं सर्च करने जा रहा हूँ, अब मुझे पैकेज के नाम दे दिए जिससे मुझे टेलनेट मिल जाएगा, ठीक है। बहुत से पैकेजेस हैं, ठीक है, और आपको इसमें से एक डिसाइड करना है कि कौन सा एक्चुअल पैकेज है जो आपको टेलनेट देगा, ठीक है। मुझे इस नाम से तो पता ही नहीं चल रहा है कि टेलनेट देगा नहीं है। ये भी टेलनेट लग रहा है, ठीक है, बट ये पर्ल और रूबी कुछ कोडिंग रिलेटेड है, ठीक है। बट आई नो कि ये जो कमांड, ये जो पैकेज है सबसे, ठीक है, ये हमारा टेलनेट प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो मैं इसको करूंगा एंटर, ठीक है। अनेबल टू सिलेक्ट पैकेज, क्या बोल रहा है, आई नेट यूटिल्स, ओके। मैंने वहां से वर्जन हटाया तो उसने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। आपको वर्जन नहीं डालना, ये यहाँ पे वर्जन डालने का तरीका नहीं, ओके, परफेक्ट। तो हमने ये इंस्टॉल किया, और मेरा अब टेलनेट काम करेगा, ठीक है। अब मेरा टेलनेट भी काम कर रहा है, कमांड नॉट फाउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सर्च करने का तरीका है लाइक दिस, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ ऐड करता हूँ। APT में भी सेम ही चीज है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, इसका कंसोल खोलूँ, ठीक है, और APT, तो मशीन ही बेकार है, ठीक है। मैं करूँ APT क्लियर ऑल कर देता एक बार, ओके, क्लीन ऑल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ APT, अभी पर देखता हूँ टेलनेट है कि नहीं है। टेलनेट है, टेलनेट है। और APT मैं देखूंगा ऐसा सॉफ्टवेयर जो यहाँ पे नहीं हो, ठीक है। Nginx तो होगा यहाँ ऑलरेडी, ठीक है, ओके। मैं देखूंगा इसके अंदर मेल, चलो APT और नॉट, ऐसे सॉफ्टवेयर जो यहाँ पे नहीं है तो फायरफॉक्स, तो मैं फायरफॉक्स लिखता हूँ, मुझे फायरफॉक्स नहीं मिला, ठीक है। तो ये बोल रहा है फायरफॉक्स इंस्टॉल करने का तरीका ये है, ठीक है? और मैं अभी इंस्टॉल नहीं करूंगा, मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि फायरफॉक्स के लिए कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मैं करूंगा APT -L, और मुझे दिखेंगे कुछ मोस्ट यूज्ड कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा सर्च का, ठीक है, सेम टू सेम APK में जैसे सर्च है, यहाँ पे भी सर्च ही है। तो ज्यादातर पैकेज मैनेजर सेम ही फंक्शनलिटी, सेम ही वर्ड्स यूज करते हैं फॉर कमांड। तो APT सर्च, मैं सर्च करूंगा फायरफॉक्स को, तो ये मुझे बताएगा वो पैकेज जो मुझे फायरफॉक्स निकाल के देंगे, ठीक है। तो अभी इतने सारे आए, मैं ऊपर स्क्रॉल नहीं कर पाया, ठीक है। लेट मी यूज सम वन कमांड, लाइक ये मैं समझाऊंगा आपको, ठीक। तो आपको ऊपर से दिखेंगे ये सारे जो पैकेजेस है, वो आपको फायरफॉक्स निकाल के देते हैं, ठीक है। ठीक है? आप बीच में से एक पैकेज देख रहे हो, फायरफॉक्स/जैमी, जो आपको एक्चुअल में फायरफॉक्स ब्राउजर इंस्टॉल करके देगा, ठीक है। बाकी नाम से पता चल रहा है वो कुछ और चीज है, ठीक है, ओके। तो ये तीन चीज समझ में आई आपको, हाउ टू सर्च फॉर अ पैकेज, हाउ टू इंस्टॉल अ पैकेज। हाँ ओम प्रकाश, एक डाउट था कि हाँ हाँ अगर अपने पास
का यूआई बेसिस पे भी लाइनेक्स नहीं है, खाली सीएमडी पे कर रहे हैं, और अपन को कोई ब्राउजर पे ब्राउज करके पैकेज इंस्टॉल वगैरह करना है, तो अपन वो कैसे करते हैं? हम CLI से ब्राउज नहीं कर सकते। ओके। एक एक CLI बेस्ड ब्राउजर आता है, पर उसको बहुत मुश्किल है चलाना, लाइक आई डोंट रिकमेंड। और वो यूजफुल भी नहीं है ना। आप ब्राउजर से क्यों डाउनलोड करोगे जब आपको सब कुछ APT से मिल रहा है? मतलब ऐसा कोई काम है नहीं जो आप APT से नहीं कर सकते, या APK से जो पैकेज मैनेजर आपके पास CLI वाले हैं उससे नहीं कर सकते। ऐसा कुछ काम है नहीं। मतलब एक CLI बेस्ड ब्राउजर भी होता है, ठीक है, जिससे आप वो क्या करता है, वो एक आपको वेब पेज ये काली पीली स्क्रीन पे दिखा देगा। वहां पे कुछ लिंक्स होंगे, ठीक है, तो आप उसको यूज करके, और वो बहुत डिफिकल्ट है यूज करना ना, उसको उसको समझना, उसको यूज करना बहुत डिफिकल्ट है। एक्सट्रीम केसेस में आपको वो यूज करना पड़ता है, ठीक है, बट 99% ऑफ द टाइम आपको उस वैसे ब्राउजर यूज करने की जरूरत नहीं। इंस्टेड यू कैन गो फॉर सम एक्स टर्म। आप एक्स विंडोज इंस्टॉल कर लो, और फिर उसका एक क्या ना VLC सर्वर स्टार्ट कर लो, और फिर VLC ले लो, तो आपको UI मिल जाएगा VLC सर्वर पे, ठीक है। दैट इज सम एडवांस कंसेप्ट। अभी उस वहां तो नहीं जाएंगे, बट या मीन यू कैन यूज, नॉट रिकमेंडेड दो। एनी क्वेश्चन सो फार? लाइक हमने पैकेज मैनेजर देखा, और पैकेज मैनेजर में कैसे सर्च करते हैं और इंस्टॉल करते हैं वो देखा। हमने अभी तक रिमूव नहीं किया, तो आई जस्ट गिव यू अभी मेरे पास जावा काम कर रहा है, ठीक है, मुझे जावा नहीं चाहिए, तो व्हाट आई डू इज APK, लेट्स ट्राई टू इंस्टॉल जावा अगेन, है ना। इंस्टॉल कमांड ही भूल गया मैं, ना। ओके, ये कमांड देखो, मैं ये जो कमांड दिख रहे हैं ना मुझे, जैसे पहले मैं अप एरो की दबा रहा हूँ, ठीक है। अप एरो की से क्या होता है, जो आपके प्रीवियस कमांड जो आपने चलाए होते हैं, ठीक है, वो आपको दिखते रहते हैं, ठीक है। मैं जितनी बार भी आप दबाऊंगा ना, वो एक हिस्ट्री में जा रहा है, और आपकी हिस्ट्री में जो भी कमांड्स है उसको एक एक करके लेके आ रहा है, ठीक है। जितनी बार एरो दबाओगे उतना पीछे जाते जाओगे, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ अप एरो, डाउन एरो जाओगे तो नीचे, अप एरो जाओगे तो ऊपर, ठीक है। तो मैंने जो भी कमांड चलाए थे वो सारे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। मैं बस वो ओपन JDK वाला कमांड ला रहा हूँ, ठीक है। अब ये मेरा ओपन JDK वाला कमांड है, इससे ऐड होता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो ये बोलेगा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो नया इंस्टॉलेशन नहीं किया, सिर्फ ओके बोल के छोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा, रिमूव करूंगा, ठीक है। रिमूव इज नॉट APK कमांड, तो मैं देखता हूँ APK का कमांड क्या है, रिमूव करेगा डिलीट के ऐड और डिलीट। तो आपको पैकेज मैनेजर का डॉक्यूमेंट आपको हैंडी रखना पड़ेगा, नॉट आपको हैंडी रखने की जरूरत नहीं, फाइन। तो ये मैंने अभी जो किया, दिस इज अनइंस्टॉलेशन ऑफ जावा, ठीक है। अब मैं जावा दबाऊंगा, तो आपको बोल रहा जावा कमांड नहीं है, ठीक है, और इट इज लुकिंग फॉर दिस जावा जो एक्सिस्ट नहीं करता, वो हमारे इंस्टॉलेशन ने डिलीट मार दिया, ठीक है। ओके, सो यहाँ यहाँ तक कोई क्वेश्चन, हमने कैसे पैकेज मैनेजर को यूज करके इंस्टॉलेशन किया, डिलीट किया। ओके, सो वन थिंग आई वांट टू हाईलाइट, ओके, पैकेज मैनेजर सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, ठीक है। अगर आपको और ज्यादा मतलब, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने 2 घंटे पढ़ा है, ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग ये 2 घंटे आप भी रिसर्च करोगे इस पे, ठीक है, टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग के पैकेज मैनेजर काम कैसे करते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ आपको कमांड सिखाया, ठीक है। अब आपको, आप किसी से शायद कोई क्वेश्चन कर सकता है कि भाई इसको कैसे पता कि कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई भी URL नहीं दिया, ठीक है। जनरली ब्राउजर पे का, तो आप ब्राउजर पे किसी लोकेशन पे जाते हो, वहां से डाउनलोड करते हो। इसको कहाँ से पता है कि कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है, तो वो मैंने दिया नहीं है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, हर सिस्टम पे, हर हर OS पे, मैंने जैसे बताया था कि ETC फोल्डर होता है, ठीक है।
इस OTC फोल्डर में आपके सारे कॉन्फ़िगरेशंस होती है। ठीक है, मैं LS करके गया और यहाँ पे देखा बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि APK जो है एक सॉफ्टवेयर है, अगेन APK एक पैकेज मैनेजर है और एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसका इस सॉफ्टवेयर का भी एक फोल्डर होगा ETC के अंदर जिसके अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। ठीक है, आप LS करूंगा APK में तो आपको यहाँ पे दिखेगी कुछ फाइल्स और कुछ फोल्डर्स। ठीक है, आर्क करके फोल्डर है, रेपोजिटरीज करके फोल्डर है, प्रोटेक्टेड पाथ है और कुछ वर्ड करके फोल्डर। ठीक है, अगर मैं इस फोल्डर में जाऊँ APK के, ठीक है, तो मुझे इस APK की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है, ये रेपोजिटरीज फाइल है। ठीक है, मुझे इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर शायद वो लोकेशंस स्टोर होगी जहाँ से ये पैकेजेस डाउनलोड करके लेके आ रहा है। ठीक है, तो मैं करूंगा कैट और रेपोजिटरी पे मैंने खाली REP दबाया और टैब दबा दिया, इसने ऑटो कंप्लीट कर लिया। मैंने एंटर दबाया, अभी आपको यहाँ पे दो लिंक्स दिख रहे हैं। ठीक है, दो लिंक से पता चलता है इसको कि मुझे सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है? अगर आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो इन दो लोकेशन पे नहीं है और इंस्टॉल करना है तो उस सॉफ्टवेयर की लोकेशन आपको यहाँ डालनी पड़ती है। ठीक है, मैं जैसे एक एग्जांपल दूं, ऐसा सॉफ्टवेयर जो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, मुझे जैसे यूज करना है स्लैक। ठीक है, स्लैक तो नहीं, स्लैक तो बहुत ज्यादा एडवांस होता है। ठीक है, मैं ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ जो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जैसे Python 3.12। ठीक है, ये मुझे इंस्टॉल करना है ऑन अल्पाइन लिनक्स। ठीक है, ये मुझे इंस्टॉल करना है और मैं यहाँ गया। ठीक है, इसका पेज मिल गया, ये बोल रहा है पैकेज का नाम है ये, प्रोजेक्ट ये है और कुछ लोकल इशू इसका कुछ लोकेशन होगी। ठीक है, प्रोजेक्ट इंस्टॉल साइज ओरिजिन, ओरिजिन ये रहा यहाँ पे। ठीक है, क्या किया इसने, कुछ क्लिक किया क्या, नहीं किया, इसका नाम ही यही है। ठीक है, अगर मैं इसको Python 3 को इंस्टॉल करूँ देखता हूँ होता है कि नहीं होता है। नहीं, APK add Python 3 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सॉरी, सो मैं Python 2 इंस्टॉल करके देखता हूँ। Python 2 नहीं है, तो लेट्स सर्च फॉर Python 2 और ओके ऑलरेडी ये यहाँ पे है इस वजह से आई डोंट हैव एन एग्जांपल। ओके, फायरफॉक्स, लेट्स ट्राई टू सर्च फॉर फायरफॉक्स, है ना, वो मुझे क्या यहाँ मिलेगा। लेट्स ट्राई टू सी, ये यहाँ पे भी है। फाइन, आई आई एम नॉट कमिंग विथ पैकेज जो हमें इस पैकेज मैनेजर पे नहीं मिलेंगे। एनीवन हु कैन वॉलंटियर अ नेम फॉर, कोई किसी को एक पैकेज ऐसा याद आ रहा है जो इंस्टॉल करना है एपी इस पे, कोई भी पैकेज। ओके फाइन, ओके वी कैन गो, इट्स फाइन। ओके, तो पैकेज मैनेजर समझ में आया आप सबको। ओके, सो फ्रॉम लोकेशन ऑफ these packages, okay, C etc पैकेज apt/apk जो भी है, एंड देन repositories also। सो APK के केस में ये repositories है, APT के केस में सोर्सेज है। ठीक है, वही मैं आपको दिखा देता हूँ कि APT के केस में क्या होता है। अगर मैं ETC में जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे दिखेंगे आपको बहुत सारे फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे APT करके फोल्डर है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं जाऊंगा APT के अंदर, तो इस APT के अंदर से लिस्ट किया तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर और एक फोल्डर है सोर्सेस डॉट लिस्ट का। ठीक है, एक फोल्डर भी है सोर्सेस डॉट लिस्ट डॉट डी। ठीक है, अगर मैं सोर्सेस डॉट लिस्ट पे जाऊं और कैट करूं तो आपको पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कहाँ से कर रहा है। सॉरी, कैट नहीं किया। तो आपको इतने सारे फोल्डर, ये सारे लिंक्स है आपको दिखेंगे। ठीक है, ये सारे URLs हैं
जहां से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके लेकर आता है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं जो आप जब एपीटी का डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ आया सबको? Yes. परफेक्ट। ओके, सो ओके, नेक्स्ट थिंग इज, ओके, सो हमने पैकेज मैनेजर पे पढ़ा, ठीक है। हमने बेसिक्स कमांड पढ़े, सी डी एल एस एम पी डेल आर एम डेल, ठीक है। और अ, हमने पढ़ा कि भाई परमिशंस क्या होती है, राइट। परमिशंस क्या होती है, इस तरह की परमिशंस होती है, ठीक है। हमने कुछ कमांड पढ़ा हु एम आई, राइट। और बट हमें इतने सारे कमांड तो पढ़ लिए, ठीक है। पर कमांड के सारे चीजें पता नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कि एल एस है, ठीक है, मुझे पता है एल एस माइनस एल से लिस्ट होता है, ठीक है। पर आप लोगों को कैसे पता चलेगा, ठीक है। आप लोगों को कैसे पता चलेगा, ठीक है। आप या तो ब्राउजर पे जाओगे, ठीक है। आप बोलोगे भाई ऑल पॉसिबल ऑप्शंस इन एल एस कमांड, ठीक है। ठीक? तो आपको दिखेंगे ये कुछ, आजकल क्या गूगल आपको शॉर्ट में दे देता है ऊपर चीजें, ठीक है। कुछ ब्राउजर पे ना दिखे, कुछ ब्राउजर में शायद एआई रिलेटेड आंसर आ जाए, ठीक है। तो आपको यह दिखेगा माइनस एल से लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट आता है, माइनस ए से हिडन फाइल आ जाती है, एच से ह्यूमन साइज आता है, शॉर्टिंग आ जाती है, ठीक है। ब्राउजर पे हो तब तक आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको लिनक्स का मतलब टर्मिनल छोड़ के कहीं नहीं जाना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। देयर कम्स लिनक्स का जो डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, which contains documentation of all the softwares in all the software, all the commands in Linux, which is called man, ठीक है। Also called manual pages, manuals, right? So manuals क्या होते हैं, आप लिनक्स में जो भी कमांड इंस्टॉल करते हो, ठीक है, वो जिन लोगों ने बनाए, ठीक है, वो मेक श्योर करते हैं कि उनका यूजेज डॉक्यूमेंटेशन, उसका रीडमी फाइल, ठीक है, वो उस पैकेज के साथ में इंस्टॉल हो, ठीक है। तो जैसे आप हेल्प, जब जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, ठीक है, उसका हेल्प हेल्प मैनुअल भी इंस्टॉल होता है, राइट। हेल्प जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो साथ में इंस्टॉल होता है, जहाँ पे आपको एचटीएमएल पेज की तरह दिखता है, जहाँ पे आप क्लिक करके उसका मैनुअल पढ़ सकते हो। सेम टू सेम लिनक्स में भी होता है, बट उनका नाम है मैनुअल, राइट। अगर मैं एग्जांपल दूं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मुझे एलएस कमांड का मैनुअल चाहिए, ठीक है। आप अगर एलएस एंटर भी दबाओगे ना, एलएस माइनस माइनस हेल्प, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको माइनस माइनस हेल्प आगे डालने से उस कमांड की बेसिक जो डिटेल्स है, ठीक है, बेसिक कमांड्स है, बेसिक ऑप्शंस है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। करेक्ट। सो एक ऑप्शन है डॉक्यूमेंटेशन, जो मैं बता रहा हूँ ये डॉक्यूमेंटेशन से कैसे आता है, ठीक है। मैनुअल से जो चीजें आ रही है, ठीक है, अगर आप माइनस माइनस हेल्प करोगे, ठीक है, तो उसके जो बेसिक कमांड्स है, बेसिक ऑप्शंस एंड ब्रीफ ब्रीफ डिटेल्स, ठीक है, ब्रीफ डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ मैनुअल आई जस्ट से, इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। फाइंडिंग कमांड हेल्प, ठीक है, documentation। तो कैसे देखते हैं, ठीक है। एक तरीका है माइनस माइनस हेल्प डाल के, ठीक है। दूसरा तरीका है व्हाट इज करके, व्हाट इज, ठीक है। व्हाट इज, व्हाट इज ऑल्सो अ कमांड, ठीक है, ये भी एक कमांड है, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि कैसे काम करता है, क्लियर किया मैंने। तो व्हाट इज एलएस, व्हाट इज कमांड के लिए मैं करता हूँ एपीके एड व्हाट इज, एपीके सर्च व्हाट इज, व्हाट इज,
मैन डेटाबेस। तो मुझे ये डाउनलोड करना पड़ेगा, ये वाला पैकेज, और इसका वर्जन हटा देता हूँ। ठीक है, APK सर्च, ठीक है, ऐड मैन DB, इसे इंस्टॉल कर दिया। अब मैं करूँगा व्हाट इज लेस, नथिंग अप्रोप्रिएट, फाइन। व्हाट इज टेलनेट, चलेगा, ये भी नहीं। ठीक है, मैं एक बार ऐसे करता हूँ, APK ऐड टेलनेट वाला जो कमांड था, ठीक है, ये डालता हूँ फिर से, और इसका एक डॉक करके, ठीक है, मैं डॉक डालता हूँ। ठीक है, तो वो क्या होता है, अभी डॉक डाला, मैं एक बार फिर से टेलनेट को इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, APK ऐड, रिमूव करके ऐड करता हूँ। एक्चुअली इस मशीन पे क्या था, ओके कैसे होता है, मैं प्रोसेस बता दूँ। ठीक है, व्हाट इज कैसे काम करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ जाता हूँ उबंटू पे, मोस्ट लाइकली यहाँ पे व्हाट इज होगा। ठीक है, व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज व्हाट, ओके परफेक्ट, यहाँ पे है। ठीक है, तो व्हाट इज LS, तो आपको बताएगा लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स। ठीक है, सो व्हाट इज से आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाता है कि ये कमांड करता क्या है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ व्हाट इज chmod, ठीक है, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो chmod के दो दिख रहे हैं, एक तो L, और एक तो 1 और एक 2। ठीक है, चेंज फाइल मॉड बिट्स, ठीक है, तो ये फर्स्ट जो है, ये एक लेवल्स होते हैं कमांड्स के भी, 1 to 7 कमांड्स के लेवल होते हैं। ठीक है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि वो एकदम ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो लेवल पे chmod यूज होता है, एक तो प्रोग्रामिंग लेवल पे जहाँ पे ये फाइल के बिट्स चेंज करता है, दूसरा जो है वो आपकी फाइल की परमिशन चेंज करता है, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, और कोई कमांड पढ़ा था हमने, ch on, राइट, तो ch on के भी ओनरशिप ऑफ अ फाइल। तो जितना ये नंबर हायर होगा ना, उतना ही एब्स्ट्रैक्शन बढ़ेगा। मतलब एप्लीकेशन, जैसे आप जिस जिस जैसे कर्नल लेवल पे हो ना, कर्नल लेवल जो डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, उससे थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो वो नंबर ये 1 है। ठीक है, 1 है, उससे भी नीचे होगा, 0 भी होगा। ठीक है, तो जितना ये नंबर हाई होगा, उतना ही आप ये क्लाइंट के क्लोज होगा। ठीक है, Like हम जैसे हम क्लाइंट है, ठीक है, लिनक्स के लिए हम कमांड चलाते हैं। ठीक है, तो जितना ये नंबर हाई होगा, उतना ही आसान होगा हमारे लिए कमांड को यूज करना। ठीक है, जैसे 1 है ना, वो यूज करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा कि उसको यूज कैसे करना है। ओके परफेक्ट, वो नंबर्स हम इग्नोर मारते हैं, व्हाट इज पे फोकस करते हैं। सो व्हाट इज, और कोई कमांड पढ़ा था जैसे mkdir। ठीक है, तो बताता है कि डायरेक्टरीज बनाने के लिए काम है, मेक डायरेक्टरीज, क्रिएट डायरेक्टरीज। ओके, सो व्हाट इज विल गिव यू अ ब्रीफ ऑफ कमांड। ठीक है, गिव गिव्स ब्रीफ वन लाइनर इंट्रो ऑफ द डॉक ऑफ द कमांड। ठीक है, और तीसरा होता है, अगर आपको बहुत ही डिटेल में जाना है, ठीक है, आपको ना तो हेल्प से काम चल रहा है ना व्हाट इज से काम चल रहा है, तो दैट देन मैन पेजेस इज द नेक्स्ट लेवल। ओके, तो आप मैन पेजेस कैसे एक्सेस करते हो, यू डू विद मैन और कमांड का नाम, ठीक है, mkdir। तो मैंने मैन mkdir किया। ठीक है, और आपको ये एक डॉक्यूमेंट मिल गया, दिस इज अ डॉक्यूमेंट। ओके, तो आप क्या करो, इसमें अप एरो और डाउन एरो काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, अप एरो डाउन एरो। ठीक है, अभी ये देखो टोटल 52 लाइन्स है इसके अंदर, और हमें 87% दिख रहा है। ठीक है, आप ऊपर से देखोगे ना, तो आपको हर कमांड का ऑप्शन की डिटेल मिल रही है कि ये कैसे चलाता है। ठीक है, और आपको मिल रहा है किसने ये कमांड को डेवलप किया है। ठीक है, नीचे आपको रिटन बाय डेविड मैकिन्जी। ठीक है, फिर रिपोर्टिंग बग्स, आपको इस कमांड में कोई बग है या इंप्रूवमेंट है वो रिपोर्ट करना है, तो उसका यूआरएल, और नीचे कॉपीराइट दिख रहा है। ठीक है, नीचे देखो आपको सबसे लास्ट में दिख रहा है मेक डिट टू। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने जो दिखा था कमांड, ठीक है, अभी देखो यहाँ से एग्जिट करने का तरीका है, सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है प्रेस H फॉर हेल्प, Q फॉर क्विट, सबसे लास्ट में दिख रहा होगा आपको फ्लैश करता हुआ। ठीक है, तो मैं Q दबाऊंगा और एग्जिट हो जाऊंगा। ठीक है, ये
ये कहाँ से आता है वो भी मैं बताऊंगा। हमने कैट पढ़ा है, 2-3 तरीके और हैं फाइल को रीड करने के, वो हम सीखेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? नो, राइट। ओके। तो दूसरा है मैन। अगर आपको मेक डे 2 देखना है, ठीक है, सॉरी, मेक मैन, मेरे को मैन का भी मैन देखना पड़ेगा, तो मैं सीधा सीधा हेल्प कर देता हूँ। और मुझे sorry, मैं पूरा नहीं देख पाया ना, तो मैं मोर बताता हूँ। मोर के बारे में समझाऊंगा आपको, बट आई जस्ट वांटेड टू सी के ये मुझे अगर वो वाला देखना है। फाइन। ओके। मैन टू। ओके, नो आइडिया। शायद आई थिंक ये मैन -2। ओके, अब हम लोग कैसे जाते हैं उसके? फाइन। ओके। सो और कुछ अगर देना, जैसे मैन एलएस मारते हैं, ठीक है, तो यू कैन सी द ऑल द ऑप्शन। यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्शन है। हाँ, जब हेल्प में जितने ऑप्शन दिख रहे थे उससे डबल और थ्राइस ऑफ द लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीजें अगर वहां नहीं है तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। और लास्ट में आपको ये मिलेगा कि इसका एग्जिट स्टेटस क्या है। आप यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ पे एग्जिट स्टेटस दिखा रहा है 0 इफ ओके, 1 इफ माइनर प्रॉब्लम, 2 इफ सीरियस ट्रबल्स, ठीक है। तो अगर एलएस कमांड जब आप चलाते हो, ठीक है, है, तो वो एग्जिट, हम एग्जिट स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे जब हम सेल स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे, वहां पे थोड़ा सा काम आता है एग्जिट स्टेटस। फॉर नाउ जस्ट से कि अगर आप ऐसी, इसका एलएस का एक एग्जिट कोड होता है, यहाँ पे देखो इसको एरर आया, ठीक है। और एग्जिट कोड चेक करने का तरीका है डॉलर क्वेश्चन में, ये बाद में पढ़ेंगे। अभी देखो आपको 2 दिखा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ईटीसी करूँ, ठीक है, जहाँ पे इसको फाइल मिली, ठीक है, अब इनको क्वेश्चन मार्क तो 0 मिलता है, ठीक है। तो हर कमांड का, कमांड जब चलता है तो उसका एक रिटर्न कोड होता है, ठीक है। क्या रिटर्न कोड होगा, कैसा होगा, वो मैन पेजेस से पता चलता है, ठीक है? तो जब आप शेल स्क्रिप्टिंग करते हो या फिर कुछ और प्रोग्रामिंग करते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको कमांड चला के पता करना है कि भाई कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ, ठीक है, तो वहां पे ये चीजें काम आती है। तो मैन पेजेस वहां पे आपको हेल्प करते हैं कि भाई एग्जिट कोड किस, कौन से पे क्या एग्जिट कोड आता है, ठीक है। परफेक्ट। मैन पेजेस आया, समझ को समझे? कोई आज तक अभी तक जितना पढ़ा है इसमें कोई डाउट? एनीवन, एनी क्वेश्चन सो फार? ओके। ओके। ओके, आई कंसीडर कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, ठीक है। ओके। सो हमने फाइल रीड करने का तरीका, अब लेट्स लेट्स सी के हाउ टू रीड फाइल्स, है ना। लेट्स जंप ऑन टू बैक टू द स्टार्टिंग फर्स्ट डे से, जहाँ पे हमने कैट कमांड पढ़ा था, ठीक है। एनीवन हु कैन टेल मी लाइक कि कैट कमांड करता क्या है? Cat is used to read the content of a file. कंटेंट ऑफ फाइल, करेक्ट, या इट इज। तो आप कैट को अगर फाइल दोगे, फाइल नेम और फाइल पाथ, ठीक है, तो वो आपको फाइल का कंटेंट प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो अगर जैसे बड़ी फाइल होती है, ठीक है, अगर मैं जैसे यहाँ जाता हूँ ना, मैं यहाँ पे करता हूँ कैट, ठीक है, etc apt सोर्सेस लिस्ट। तो आपको क्या लग रहा है कि आपने पूरी फाइल देख ली है? No. नहीं ना। आपको ऊपर का कंटेंट दिख ही नहीं रहा है ना। आपको ये पता नहीं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, करेक्ट। वो चीज कैसे दिखते हैं? या तो आप करोगे विम, करेक्ट, विम etc सोर्स etc apt सोर्सेस लिस्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पे एरो करके ऊपर नीचे जा सकते हो, ठीक है, पेज डाउन, पेज अप, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऊपर नीचे जा सकते हो, ठीक है। बट आपको विम यूज नहीं करना है, ठीक है। विम इसका प्रेफरेंस है ना, बहुत से लोग क्या करते हैं, विम यूज नहीं करते फाइल कंटेंट चेक करने के लिए, ठीक है।
तो वो क्या करते हैं, दे यूज, देर आर टू कमांड्स, ओके, देर आर टू कमांड्स टू check the content of the file, okay, apart from cat. So एक तरीका आपने देखा कि है cat, ठीक है, cat। दूसरा तरीका है मोर, ओके, और तीसरा तरीका है लेस। लेस एंड मोर आर लाइक ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, ओके। तो अगर मेरे को पता नहीं है, जैसे आपको पता नहीं है कि क्या कमांड करता है, व्हाट इज मोर, ठीक है, फाइल परसुएल, नॉट अ गुड डिस्क्रिप्शन, राइट, इससे समझने कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। लेट्स टाइप प्रैक्टिकली, सो जहाँ पे मैंने विम ईटीसी सोर्स किया था, ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ मोर, ठीक है। तो मोर से आपको क्या मिलता है, आपको लास्ट में दिख रहा होगा 97%, है ना। तो ये बोल रहा है आपने 97% ऑफ द फाइल देख रखी हो, ठीक है। आप अगर जैसे डाउन एरो दबाओगे, ठीक है, तो आपको ये बोलेगा कि आपने पूरी फाइल देखी, ठीक है। सिंपली अगर बहुत बड़ी फाइल है, ठीक है, तो आपको ये स्टार्टिंग से दिखाएगा, जितना जितना स्क्रीन पे आपको देख पा रहे हो, ठीक है, उतना दिखा देगा। और आप जब एरो दबाओगे तब वो आपको नीचे लेके जाएगा, एक वन वन लाइन एट द टाइम, ठीक है। तो इसके पास में एक ही लाइन बची थी, तो उसने वो दिखा दी, ठीक है। लेट मी ट्राई टू डू सम, लाइक बहुत बड़ी लाइन बनाता हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं फाइल बनाता हूँ, मैं फॉर आई इन 1000, num डॉट txt, अब मैं क्या करता हूँ, कैश करता हूँ इस फाइल को, num डॉट txt, ओ बैट। अभी आपको 1000 तक दिख रहे हैं, पर आपको 954 से लेकर 1000 तक ही दिख रहे हैं, राइट। ऊपर के 1 से लेके तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको मोड, ठीक है, और num डॉट txt करता हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या दिख रहा है, ऊपर से 1 से लेके 46 तक देख रहे हैं, ठीक है, करेक्ट। अब जैसे मैं एरो दबा रहा हूँ ना, एरो एरो दबा रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा है मुझे, ठीक है। मैं एरो दबा रहा हूँ, ठीक है। आप बैक एरो दबाओगे तो आप पीछे भी जा सकते हो, ठीक है। आगे समझो सबको मोर कैसे यूज होता है, ठीक है। ये तो बढ़िया है कि आपको स्टार्टिंग से देखना है फाइल, ठीक है। अब मान लो कि एक लॉग फाइल है, ठीक है, एक लॉग फाइल है जो तीन 3-4 महीने से उसके अंदर लॉग्स जा रहे हैं, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग के लॉग नहीं देख के लास्ट के लॉग देखना चाहते हो, ठीक है। तो कैसे देखोगे, तो देखोगे आप लेस, लेस कमांड है, ठीक है। मैं लेस करके देखूंगा, ओ सॉरी, ओके, लेस और मोर में ये फर्क है कि वो एक पे चलता है, सॉरी, दैट इज स्टिल, सो फाइन, ओके। ये मेरी मैन लेस, opposite of more. Less is a program file. Feature less doesn't have to read entire file to file. Okay. थोड़ा सा इसमें स्टैंडर्ड फर्क है, I didn't knew it. So less and more are primarily used for reading the file थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके रीड कर रहा है, ठीक है। अब जैसे मोर में मैं डाउन कर रहा था, तो वो पूरा पेज डाउन कर रहा था, यहाँ पे एक एक लाइन। अब मोर और लेस में इतना फर्क है कि लेस है ना पूरी फाइल एक साथ रीड नहीं करता, मोर क्या करता है, एक साथ रीड कर देता है और फिर आपको दिखा, जैसे एरो दबाओगे वैसे दिखाता रहेगा, ठीक है। लेस अगर जैसे बहुत बड़ी फाइल है, 1 GB की फाइल है, ठीक है, तो मोर क्या करेगा, पूरी 1 GB की फाइल एक साथ रीड करेगा, तो 1 GB आपकी रैम खा जाएगा, ठीक है। लेस ऐसा नहीं करेगा, लेस क्या करेगा, आपको जैसे इसको दिख रहा है कि 16, यहाँ पे 60 लाइन है, ठीक है, 60 लाइन दिखा सकता हूँ, तो वो स्टार्टिंग की 60 लाइन उठाएगा, ठीक है। और जैसे डाउन एरो करोगे, वो 60 के बाद वाली लाइन उठाएगा, फिर वो बाद वाली लाइन उठाएगा, तो एक एक लाइन उठाएगा, ठीक है। आपको पूरी फाइल एक साथ रीड नहीं करेगा, तो यहाँ पे जो बहुत बड़ी फाइल है उसको रीड करने के लिए आप लेस यूज करोगे, ओके। ओके, लेस मोर इज फाइन। एक और तरीका है जिससे हम फाइल को रीड कर सकते हैं, दैट इज नॉट,
एक और तरीका नहीं, दो तरीके। मोर और लेस पूरी फाइल को रीड करते हैं, राइट। आप पूरी फाइल रीड कर पाते हो। अब आप चाहते हो कि मुझे टॉप 10 लाइन्स चाहिए, तो कैसे करोगे? देयर कम्स हेड, ओके, और एन नम ऑफ लाइन्स, ठीक है। अगर आपको बॉटम 10 लाइन्स चाहिए, ठीक है, तो आप यूज करोगे टेल माइनस एन 10, ठीक है। तो देखते हैं कैसे यूज करते हैं, ठीक है। मैं गया इस मशीन पे, सॉरी नॉट नॉट दिस मशीन, ये मशीन, ठीक है। तो मैं गया टेल नम डॉट टी एक्स टी, एंटर। तो ये क्या कर रहा है, लास्ट के 10 डिजिट आपको, 10 लाइन आपको प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ टेल माइनस एन 20 नम डॉट टी एक्स टी, तो लास्ट की 20 लाइन्स मुझे प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। दिस इज वेरी हेल्पफुल व्हेन यू आर वर्किंग विथ लॉग्स। जब आप लॉग्स के साथ काम करते हो तो आपको सारा कंटेंट नहीं चाहिए, आपको लास्ट के 10 लाइन 20 लाइन 30 लाइन चाहिए, ठीक है। जो आपको थोड़ा सा हेल्प करता है, आपको पूरी फाइल, जब पूरी फाइल रीड नहीं कर पाते हो तो लास्ट के 10 लाइन रीड कर दो, आपको पता चल जाता है कि एरर क्या है, ठीक है। दिस इज वेरी हेल्पफुल। मैं अपने डिबगिंग जब भी करता हूँ, ठीक है, आई ऑलवेज यूज टेल कमांड। तो मैं सारी फाइल रीड नहीं कर सकता, कैट तो यूज ही नहीं कर सकता। कैट यूज कर दिया इट विल बी अ ब्लंडर। वो क्या करता है, कैट क्या करता है, पूरी फाइल को आपके स्क्रीन पे प्रिंट मार दे, ठीक है। अब वो अगर बहुत बड़ी फाइल हुई, 1 MB 2 MB की फाइल हुई, तो कंसीडर कि उसके अंदर कैरेक्टर कितने होंगे, 1 MB मतलब कैरेक्टर समझ लो आप, इट विल बी लाइक मिलियंस ऑफ मिलियन कैरेक्टर, ठीक है। वो अगर आपके स्क्रीन पे प्रिंट होंगे, तो जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, लिनक्स वाले चलाते हैं, जो जो काला पीली स्क्रीन पे चलाते हैं, जो धड़ाधड़ स्क्रीन, वो हैकर्स जो हैकर्स दिखाते हैं, तो वैसा दिखना स्टार्ट हो जाता है। ऑफ कोर्स यू कैनॉट, तो वो आपके लिए सेंस नहीं करता कि आप रीड क्या कर रहे हो। तो इट्स ऑलवेज प्रिफर्ड कि आप टेल कमांड यूज करो, मोर कमांड यूज करो, हेड लेस ये कमांड यूज करो, ताकि आपको पूरी स्क्रीन ना दिखे, ठीक है। कैट इज गुड जहाँ पे फाइल स्मॉल है, जहाँ पे फाइल का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कैट विल नॉट वर्क, ठीक है। तो टेल काम आता है। तो टेल नीचे से लाइन निकालता है, ठीक है। और अगर ऊपर से लाइन लगानी हो तो टेल की जगह आएगा हेड, ओके। सो हेड, ओके। अ, नाउ यू कैन, या, ये हमेशा मतलब लास्ट के 10 लाइन्स ही लेता है क्या, अगर हम नंबर स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो? हाँ बाय डिफॉल्ट ये लास्ट की 10 बाय डिफॉल्ट इट इज। ओके, अगर मैं हेड देखूँ ना, ठीक है, तो हेड लास्ट 10 लाइन दे रहा है। ओके। इट हैज टू टेक सम डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट इज 10 लाइन, ओके। एक फीचर और है, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, मेरे मेरे लॉग्स चल रहे होंगे ना, ठीक है। आपके लॉग्स है ना कंटिन्यूसली राइट होते हैं, ठीक है? आपकी जो लॉग फाइल्स है वो कंटिन्यूसली राइट होती है, ठीक है। आपका कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है, ठीक है, वो कंटिन्यूस हो रहा है, उसमें सॉफ्टवेयर उसमें लॉग्स रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है। तो आप जब टेल मारोगे, है ना, टेल मारोगे, टेल और वैर लॉग, जो वैर लॉग फोल्डर है, यहाँ पे आपके सारे लॉग्स रहते हैं, ठीक है। मैं डबल टैप करूंगा तो मुझे दिखेंगे ये सारी लॉग्स फाइल। तो मैं 6 लॉग पे गया और एंटर दबाया, ठीक। तो मुझे दिख रहा है लास्ट के 10 लाइन, ठीक है। मुझे ये फाइल को मॉनिटर करना है कंटिन्यूसली कि इसके अंदर कोई नया लॉग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर मैं एंटर दबाऊंगा, फिर एंटर दबाऊंगा, देखूंगा कि लाइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और ऐसा कुछ देखता हूँ जिससे मुझे पता चले कि कुछ एक्चुअल में हो रहा है, ठीक है। तो मैं जाऊंगा डी मैसेज, ये भी एक लॉग फाइल ही है, ठीक है। भाई, कुछ चल नहीं रहा, ठीक है। anyway, तो मैं या तो देखूँ इंजन एक्स, क्योंकि यहाँ पे इंजन इंस्टॉल्ड है, और स्टार डॉट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको चलाया, मुझे लॉग्स दिख रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कंटिन्यूसली मॉनिटर करने हैं ये लॉग्स, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, टेल के अंदर एक ऑप्शन होता है -F, -F फॉर फॉलो। -F फॉर फॉलो मतलब इस फाइल के अंदर अगर नए लॉग्स राइट हो रहे होंगे तो वो आपको बता देगा, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, ये एक वेबसाइट होस्ट कर रहा है वैसे, तो मैं क्या करूँगा, उस वेबसाइट को ब्राउज करता हूँ, ठीक है।
ठीक है, पार्टी स्पॉट API। आप मैं 2-4 एंटर दबा दो ताकि जो नए लॉग्स है वो आपको नीचे से आते हुए दिखाई दे। ठीक है, तो मैं इसका यूआरएल उठाता हूँ, इसका ये यूआरएल है। ठीक है? और मैं गया यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे गया 80 443 पे एस। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सब इश्यू विद मशीन। आई गिव यू एन बेटर एग्जांपल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रोग्राम चलाता हूँ। ठीक है, जो कुछ ना कुछ लिख रहा होगा इस फाइल के अंदर। तो आई डू दिस फोर लूप है ना, जो मैंने फोर लूप चलाया था उसको बैकग्राउंड में चला देता हूँ। 200 to sleep for 1 second. Okay, and echo $1num.txt sleep till। ये मैंने चला दिया। तो वो क्या कर रहा है, हर एक एक सेकंड के अंदर उसके अंदर राइट कर रहा है उस फाइल के अंदर। ठीक है, मैं एक और टर्मिनल खोलता हूँ। ठीक है, एक और नया टर्मिनल खोलता हूँ। यहाँ पे ही बंद हो जाएगा, ये एक ही टर्मिनल खोल रहा हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, एक बैकग्राउंड में कमांड चलाता हूँ, है ना। तो इको डेट डेट, और इस पे जाएगी num डॉट। डोंट वरी अबाउट द कमांड, मैं बस इसको एक बैकग्राउंड में चला रहा हूँ। ठीक है, अब वो चल रहा है। ठीक है, अभी आप टेल करोगे num.txt, तो आपको ओके while for I in 1 1 2, तो बस एक लूप चला रहा हूँ सिंपल, है ना। डू स्लीप 1 10 प्लस 10 सेकेंड, है ना, 10 सेकेंड, एंड रोटेट। अब मैं एक बार टेल रन करता हूँ। तो स्लीप थोड़ा बड़ा होगा इसमें, तो स्लीप को थोड़ा और छोटा करता हूँ। ठीक है, टेल नम किया। अब देखो आपको है ना, वो क्या कर रहा है, वो कमांड इसको कंटिन्यूसली राइट कर रहा है ना। अब मुझे टेल दबा के पता करना पड़ रहा है कि वही क्या राइट हो रहा है। ठीक है, तो टेल के अंदर एक फीचर होता है -f विच विल फॉलो द टेक्स्ट। तो मैं एंटर दबाऊंगा, और मैं एक बार एंटर दबा देता हूँ। अब आप देखो ये कंटिन्यूसली बता रहा है कि इस फाइल के अंदर क्या जा रहा है। ठीक है, सो टेल -f इज अ ग्रेट वे टू नो कि फाइल के अंदर राइट क्या हो रहा है, कौन राइट कर रहा है, कब राइट कर रहा है, कैसे राइट कर रहा है। अभी यहाँ पे कंटिन्यूसली कोई प्रोसेस को राइट कर रहा है ना, तो हमें पता चल रहा है कि हाँ इसके अंदर ये चीजें लिखी जा रही। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ लॉग्स। लॉग्स कैसे चल रहे हैं। ठीक है, ओके ओके, सो आई जस्ट वांटेड टू रैप this class today. Uh, so before I go, this okay, I'll just write another one. Tail -f and the file. Okay, to continuously to print first 10 lines and monitor for any new lines afterwards. Okay. ओके, मैंने ये चला तो दिया। ठीक है, मैंने बंद कैसे किया, अब देखो ये चल रहा है। ठीक है, अब आपको इसको बंद करना है ना, तो ये है Ctrl+C। ठीक है, ये आपको लास्ट में एक आइकन दिख रहा होगा, एक वो करेक्टर दिख रहा होगा, ये जो ये अपर एरो है ना, अप एरो वाला,
तो दैट कैरेट बोलते हैं इसको. ओके, दिस आइकन इज कॉल्ड कैरेट. तो कैरेट सी इज कंट्रोल सी, सिंपल. ठीक है, तो मैंने कंट्रोल सी दबाया, प्रोग्राम बंद हो गया. ठीक है, कोई भी प्रोग्राम बंद करना हो, ठीक है, आपने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, अब आपको माइनस माइनस नहीं करना है, ये माइनस माइनस नहीं करना है, तो कंट्रोल सी दबा दो. तो वो क्या करता है, आपको उस शेल से उस लाइन से एग्जिट मार देगा. ठीक है, उस लाइन से एग्जिट मार देगा. कंट्रोल सी दबाते ही आप उस लाइन से एग्जिट हो जाओगे. ठीक है, अगर कमांड में हो तो कमांड से एग्जिट हो जाओगे, कुछ और तो कुछ एग्जिट होगा. ठीक है, ओके, परफेक्ट. I'll stop here today. I need to leave early for today. Any question or doubt or anything that we learned, like आज हमने how to read files like cat, more, less, top, top 10 like head and tail, and then we learned about कुछ जो documentation part है, कैसे Linux में documentation search करते हैं, and we also briefly covered the package managers, है ना. So it was this is an important class, like यहाँ पे ये बहुत important part है Linux का. तो आपको कैसे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, कैसे पैकेज मैनेजर यूज करना है, और कैसे फाइल को रीड करना है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप यही कर रहे होते हैं, फाइल को रीड कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हो, पैकेज इंस्टॉल कर रहे होते हो, अनइंस्टॉल कर रहे होते हो, डॉक्यूमेंटेशन देख रहे होते हैं किसी कमांड का और किसी और चीज का. ठीक है, सो टुडेज क्लास इज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मैं इसको अपलोड करके आपका लिंक शेयर कर दूंगा. फर्स्ट क्लास का मैंने कर दिया है, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा फॉर श्योर. And I'll stop here. I'll take any question. कुछ क्वेश्चन हो तो आपके मैं अभी ले सकता हूँ. Any question from anyone? इससे रिलेटेड मतलब जितना भी आपने सिखाया है ना, सिर्फ उस वाले पार्ट का कुछ डॉक्यूमेंट मिल सकता है क्या, ताकि थोड़ा गो थ्रू करके हैंड्स ऑन करने के लिए? हाँ, मैं आपको दे दूंगा एक बार ना. मेरे पास में एक मैंने आपको शेयर किया था क्या, लिनक्स रेपोजिटरी का लिंक, वो जहाँ पे चीट शीट समथिंग कुछ भेजा था आपने. वो चीट शीट इज फॉर विम. एक हाँ. है ना लिनक्स, लिनक्स करके फोल्डर था, मैंने शेयर किया हुआ. लेट मी शेयर इट अगेन. ठीक है, इसमें क्या है, सारे जो बेसिक कमांड्स है जो जो मैं कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स वहाँ पे सारे नहीं होंगे, बट इट विल कंटेन मोस्ट ऑफ देम. तो मैं यहाँ पे भी शेयर करता हूँ, और क्या नाम है, मेरे ग्रुप में भी शेयर कर लेता हूँ. ठीक है, ओके, ओके. तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेना. बी बेनिफिशियल. ओके, ओके, एनीथिंग एल्स? नो, ओके, परफेक्ट. ओके, फिर कल मिलते हैं. फॉर नाउ, गुड, गुड नाइट एवरीवन. ओके, थैंक यू ओम प्रकाश.